तो भाई कल का एपिसोड देखने के बाद आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि पूजा भट्ट का जो फेयर और अनफेयर की जो क्राइटेरिया है वो उनके हिसाब से चलती है। वो गेम के हिसाब से नहीं चलती, वो लोगों के हिसाब से नहीं चलती और नेचुरली जो लोगों की होती है थिंकिंग उस हिसाब से नहीं चलती। उनका जो है सही और गलत वो पूजा भट्ट को कैसा लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पूजा भट्ट को सही लगा तो मतलब सही, गलत लगा तो मतलब गलत। कल के जो बिग बॉस ने जो टास्क दिया था अभिषेक को कि जिस परफॉर्मेंस के ऊपर कि किसने खराब परफॉर्म किया है, कौन पीठ पीछे बात करता है, कौन क्या करता है, तो चलो बेबिका चाची ने तो अच्छे से काम कर लिया भाई, मन मार के ही सही लेकिन अच्छे से काम कर लिया। पूजा भट्ट ने उनकी तारीफ भी की, बहुत अच्छी बात है सही में। चलो काम तो कर लिया उन्होंने, टास्क कर लिया उन्होंने पूरा, चलो सही है। उसके बाद अगर आप बेबिका का जब टास्क चल रहा था उस टाइम पे अगर आपने देखा होगा जैड को, अविनाश को, पूजा भट्ट को, इनको बात करते हुए आपस में देखा होगा कि क्या ये अपने लोगों को देगा पनिशमेंट, क्या उनको सजा मिलेगी, क्या उनको सजा देगा, क्या उनसे टास्क कराएगा। मतलब जो एज यूजल इनकी गंद चलती रहती है कि मतलब यार अभिषेक उनको तो नहीं देगा, ये हम लोग के ऊपर ही करेगा, अपने लोगों को थोड़ी ना देगा। लेकिन उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद ही इनका जो है ना सारा ये तमाचा पड़ गया इनके गाल पे, जब अभिषेक ने अनाउंस किया मनीषा के बारे में, मनीषा का कि उनका स्टार्टिंग में जो थी उससे अब थोड़ा डाउन हो गया है तो हमको पहले जैसी ही चाहिए। तो तुरंत ऐसा फटका पड़ा ना इनको कि मतलब ऐसा मुंह बन गया। उसके बाद आपस में बात कर रहे जैसे नहीं मैं ये बोल, अविनाश आके बोल रहा है तूने जो किया ना ये एक्चुअली में सही था, एक्चुअली तूने सही डिसीजन लिया। और तो और पूजा भट्ट जी कोई मौका नहीं छोड़ती अपने ऊपर क्रेडिट लेने में। तुरंत उन्होंने अविनाश के कंधे पे बंदूक रख के चला दी। आप बात घुमा क्यों रहे हो, वो बोलो ना जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि बता दूं, क्योंकि पूजा भट्ट को अभिषेक से भी अच्छा रखना है। अब कैसा हुआ, उसने ये बात बोली तो अभिषेक की नजर में ऐसा हो गया पूजा भट्ट की इमेज, अरे यार पूजा भट्ट यानी रियल है, अविनाश कुछ गलत कर रहा है लेकिन पूजा भट्ट रियल है। तो ये उन्होंने एक बाजी मार ली। अविनाश बेवकूफ की तरह अच्छा हाँ 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 मैं वो बोलता हूँ, हाँ तो ऐसा है, जो हम ये बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे, ये तो कर लिया। तो ये तो चलो पूजा भट्ट की चालाकी और साथ में इन लोगों के गाल पे तमाचा, ये एक साथ हो गया। और यहाँ पे मनीषा की दाद देनी होगी, जो कि जनरली होता क्या है, अपने ग्रुप के लोग कभी भी आपस में ये सब नहीं करते, एक दूसरे का नाम नहीं लेते, कोई पनिशमेंट नहीं दिलवाते। बट यहाँ उसने पॉजिटिवली लिया। और मैं अभिषेक को भी कोई ब्लेम नहीं कर रहा, चलो ठीक है उसको अपना गेम के हिसाब से खेलना है, चलो फेयर खेला उसने, उसने नाम लिया, करेक्ट है। बट मनीषा की यहाँ दाद देनी होगी कि उसने पॉजिटिवली लिया उस चीज को, उसको हक किया, उसने बोला सही बोल रहे हो तुम, हाँ मुझे भी ये चीज लगता है। और उसने पूरे मन से वो काम किया, हंसते खेलते, बेबिका चाची की तरह उदास मन से और लोगों को बददुआएं देते हुए नहीं किया, उसने पूरे मन से किया और अच्छे से किया। जिसके बाद इन जो छुटवैये गैंग है, पूजा भट्ट, अविनाश, जो जलनखोर लोग, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ताली बजाने के अलावा। चलो ये तो हो गया। उसके बाद मेन मुद्दा जो है वो ये है कि जब तीसरा टास्क मिला जिसमें अभिषेक ने अविनाश और जिया का नाम लिया, ठीक है, अविनाश और जिया का नाम लिया उसने कि मतलब ये पीठ पीछे बात करते। अविनाश ये बोल भी रहा है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं पीठ पीछे बात करता हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं पीठ पीछे बात करता हूँ। जिया ने भी ये चीज बोला, हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैंने किया है, मैं करती हूँ, और मैं उसके मुंह पे ही बोलती, करेक्ट है। अरे यार फन टास्क है यार, करके खत्म करो, ये कौन सा कैप्टनशिप टास्क थोड़ी है। और अविनाश कोई मौका नहीं चूकता अपनी बेवकूफी साबित करने के, अपनी बेवकूफी साबित करने से कोई मौका नहीं चूकता वो। यहां भी क्या बोल रहा है वो, मैं चुगली करता हूं लेकिन तेरे मुंह पे बोलता हूं। भाई एक बात बताओ, अगर तुम किसी के मुंह पे बोल रहे हो तो चुगली कैसे हुई, और चुगली हुई तो तुम मुंह पे कैसे बोल रहे हो। गया क्या, लगता है गया भाई। सही बोल रहा है, मतलब तुम सच में यार पढ़ाई स्टार्टिंग से शुरू करो, नर्सरी, केजी 1 2 3 ऐसे करो, बोर्ड के एग्जाम दो, फिर 12th बोर्ड दो, तब कुछ होगा तुम्हारा। तुम्हारा बेस ही वीक है। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब चुगली और फिर मैं सामने बोलता हूँ, यार दिमाग के कुछ तो सेंस की बात करो। खैर चलो, इस एटीट्यूड में उसने टास्क नहीं किया। जिया ने भी बहुत मना किया, फिर 2 मिनट जाके खड़ी हो गई, फिर उसको तो मौका मिल गया कि भाई अविनाश नहीं कर रहा, चलो मैं भी
साइड में खड़ी हो जाती है। चलो खड़े हो गए। अविनाश भाई, जिसको अविनाश के अलावा कोई इंटेलिजेंट नहीं समझता, यानी कि अविनाश खुद को इंटेलिजेंट समझता, उसके अलावा उसे कोई इंटेलिजेंट नहीं समझता, तो वो ये प्रूव कराने के लिए कि वो कितना इंटेलिजेंट है, जैड को पकड़ के बोल रहा है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा तो मैं थोड़ी ना चुप होऊंगा, मैं तो आर्ग्यूमेंट करूंगा। मैं उस चीज को नहीं मानता तो मैंने आर्ग्यूमेंट किया उससे, उसके बहस किया मैंने। पूजा भट्ट को बिठा के बोल रहा है कि मैं मतलब वो कैप्टन है, मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा हूं, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेवकूफ इंसान, ये कैप्टनशिप टास्क नहीं है, या कैप्टन के लिए नहीं है, ठीक है? ये आपके नॉर्मल राशन का टास्क है। राशन का टास्क पूरे बिग बॉस में हर कोई करता है, आपको भी करना चाहिए था। आपकी बेवकूफी की वजह से बाकी लोग भुगत रहे हैं जिनको नॉर्मल खाना मिला है, आपकी बेवकूफी की वजह से, जिसमें आपको लग रहा था कि आप बहुत अकलमंद साबित हुए हो, ठीक है? तो आप जो हर जगह ज्यादा के अपने गुणगान कर रहे हो, मैंने तो ऑब्जेक्ट किया, मैंने तो लोग मान गए, तो क्या हो, मैं उसको नहीं मानता, मैं अगेंस्ट में खड़ा हूं भाई, मेरा पीओवी अलग है, मेरा पीओवी। अरे यार, तेरा कोई पीओवी है ही नहीं, तेरा कोई पीओवी है ही नहीं भाई। तू अपनी दुनिया में है, तेरा अपना कोई बिग बॉस चल रहा है, तू अपनी दुनिया में ही खेल रहा है, अकेला तू कंटेस्टेंट है और तू ही विनर बनेगा, समझ रहा है? और जो सबसे बड़ी बात थी कि वैसे तो पूजा भट्ट जी बड़ी न्याय की बातें करती हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही जो टास्क हुआ था, टिकट टू फिनाले टास्क, फेयर नहीं है, चलो वेल डन, लेकिन नॉट वेल प्लेड, और ये सब की ज्ञान की बातें। अरे यार, आपने अविनाश को एक बार भी नहीं बोला कि भाई अविनाश, ये कैप्टनशिप टास्क नहीं है, ये राशन का टास्क है, इसमें सबको राशन जाने वाला है, इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग आप, बाकी सब। तो आपको ये काम करना चाहिए था, आपको ये टास्क करना चाहिए था, सिंपल था। लेकिन पूजा भट्ट ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अविनाश उसकी चाटता है। अविनाश तो एकदम कदमों में पड़ा हुआ है पूजा भट्ट के। तो पूजा भट्ट को लग रहा है कि ऑलरेडी जिया उनकी टीम से निकल चुकी हैं, जिया ने बगावत कर दिया है, जिया आस्तीन का सांप बन गई उनके लिए। तो अब बच गए ये लोग तीन, अविनाश, पूजा भट्ट, सॉरी चार, अविनाश, पूजा भट्ट, बेबिका चाची और जैड, जिसमें से जैड का होना ना होना काइंड ऑफ बराबर ही है। और एनीवेज वो इस वीकेंड शायद निकल जाए। तो पूजा भट्ट को ये लग रहा है कि भाई हम तो ऑलरेडी कमजोर हो गए हैं, हम अगर अभी अविनाश को मैंने बोल दिया और कहीं अविनाश को ये चीज बुरी लग गई तो अविनाश भी बाहर हो जाएगा हमारे ग्रुप से, फिर मैं क्या करूंगी, मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो वो जो साम्राज्य बना के रखने का जो उनका है ना, उसी के बेसिस पे इनका सही और गलत चलता है। तो अभी जो है, अविनाश को इन्होंने कुछ नहीं बोला, अविनाश इनकी नजर में सही है, हाँ वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। एक बार भी चलो मैं मान लिया कि चलो एक ग्रुप में होता है कि आप किसी के दूसरे ग्रुप के सामने नहीं बोलते हो, चलो अग्री, लेकिन आप पीठ पीछे भी नहीं बोलोगे। अगर आप इतने सही हो, इतने सच्चे हो, तो आपको पीठ पीछे बोलना चाहिए कि यार देखो अविनाश जो भी है, बट आपको वो काम कर लेना चाहिए था। अरे आपके लोगों को, तुम्हारा जैड वो अंडे के बिना नहीं रह पाता, तुम्हारी बेवकूफी, तुम्हारा जिगरी दोस्त है वो, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उसको भुगतना पड़ेगा। तो यहां तो तुमने एक बार भी अपना भाईचारा नहीं दिखाया है ना। यहां अपनी एरोगेंस में आप रह गए, एटीट्यूड में रह गए, ईगो में रह गए और सबका खाना ले डूबे। और जब कुछ नहीं मिला बोले को हाँ दाल चावल है ना, दाल चावल खाएंगे, दाल चावल खाएंगे। लेकिन पूजा भट्ट मैडम, आपने तो एक बार भी नहीं अविनाश को समझाया कि भाई अविनाश, तुमको इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए था, ये अपना राशन का टास्क है, करो आराम से, हंसते खेलते। सबने किया, बेबिका ने किया, मनीषा ने किया, और आप भी कर लेते, आप छोटे नहीं हो जाते, आपका कद छोटा नहीं हो जाता। एनीवेज आपका कोई योगदान नहीं है शो में, चलो इसी बहाने थोड़ा दिख जाते यार आप, थोड़ा लोग बोल देते हाँ यार सही है बंदा, अच्छा किया इसने। लेकिन आपने तो नहीं किया। लेकिन जो बिग बॉस की महारानी चला रही है, जो बिग बॉस, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला आपको। तो ये जो है ना, आपका जो दिमाग चलता है आपके अकॉर्डिंग चलता है, और आपके हिसाब से सही और आपके हिसाब से गलत जो है ना मैडम, यहाँ जो है ना आप बेवकूफ बना रही हो। घर वालों को तो चलो बना रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ मत बनाना, पब्लिक को सब समझ में आता है। तो इस चीज को अगर आपने सुधार लिया होता और फिर ज्ञान देती ना, तो लोग शायद आपसे अग्री करते।
कि नहीं यार पूजा चलो फेयर है, सही तो सही, गलत तो गलत। नहीं, सही तब सही जब पूजा के लिए सही, गलत तब गलत जब पूजा के लिए गलत। करेक्ट है ना मैडम? तो खैर, जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपका जो ग्रुप है, आप तीनों चार लोगों का, वो पूरा गंद से ही भरा हुआ है। उनसे कभी अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। उनके पास सिर्फ एक काम है, मनीषा की बुराई करो, अभिषेक की बुराई करो, एलविश की बुराई करो, बस ये इकलौता काम है। इसके अलावा आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। मनीषा से हटके तो कोई टॉपिक नहीं है। और थोड़ा बहुत आ जाओ तो अभिषेक और एलविश हैं, वरना तो आपकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं काम। आपकी जिंदगी कोई ऐसे बड़ी बड़ी जिंदगी की बातें करते हो, लेकिन एक्चुअल में आप लोग के पास मनीषा के अलावा कोई टॉपिक नहीं है, कोई बात नहीं है। वहीं इनकी साइड देखो, ये कितने अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सुन के आप स्क्रीन पे आते हो कि मन करता है यार इससे अच्छा तो ब्रेक देख लूं मैं। आपका जैसे ही बोलना शुरू होता है तो भाई लगता है कि भाई संस्कार चैनल लगा दूं मैं, वहां कुछ ज्ञान की बातें सीख लूं पॉजिटिव वे में। आपका तो ज्ञान की बात भी नेगेटिव वे में ही जाती है, तो वो ले भी नहीं सकते। वो लेंगे तो जिंदगी में कुछ गलत कर बैठेंगे। तो आप अपना पॉजिटिव वे जो है अपने पास रखो, और ये जो थिंकिंग है ये लेकर आप पता नहीं क्या करना चाहते हो, अब मेकर्स जाने। कि आप जैसा इंसान अगर डिजर्विंग है तो भाई सलाम है बिग बॉस को। बस ये चीज ही मुझे पॉइंट आउट करनी थी कि आपका जो सही और गलत का नजरिया है वो आपके हिसाब से होता है। वो वैसा नजरिया नहीं है जो हर किसी का होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपका ओपिनियन है, आपका नजरिया है, जो कि बहुत ही घटिया है। बस। थैंक यू।